सुप्रभात सारे बच्चों। आज कक्षा 7 को पार्ट 4 का कविता कठपुतली पढ़ाई हो चुकी है और इनके कवि परिचय भी मैंने आपको बता चुका हूँ। आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए हम लोग धीरे धीरे मैं बोलता जाऊँगा और आप नोट करते जाएंगे। तो आप किताब कॉपी दोनों ही निकाल लीजिए। वो या तो कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख लीजिए और नहीं तो फिर अभ्यास पुस्तिका अगर खरीदी है तो अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। तो आइए हम लोग अभ्यास पुस्तिका निकालते हैं। पार्ट 4 देखिए, ये कठपुतली और कठपुतली का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। यह प्रश्न है, कठपुतली धागों से क्यों परेशान है? तो कठपुतली धागों से इसलिए परेशान है क्योंकि कठपुतली धागों से इसलिए परेशान है क्योंकि ये धागे उसके आगे पीछे बंधे हुए हैं और जिसके कारण उसकी स्वतंत्रता में बहुत बड़ी बाधक है। क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में बहुत बड़ी बाधक है। क्या बाधक है? उसके धागे। लिख देंगे, वह धागों को क्यों तोड़ना चाहती है? वह धागों को इसलिए तोड़ना चाहती है ताकि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह धागों को क्यों तोड़ना चाहती है? वह धागों को इसलिए तोड़ना चाहती है क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तीसरा है, कठपुतली के स्वर में किस तरह का भाव झलकता है? तो कठपुतली के स्वर में विद्रोह का भाव झलकता है। कठपुतली के स्वर में कैसा भाव झलकता है? तो कठपुतली के स्वर में विद्रोह का भाव झलकता है। घ नंबर, कठपुतली स्वयं को कहाँ छोड़ने की बात कर रही है? सही विकल्प चुनना है। मंच पर, जमीन पर, अपने पांव पर या घर पर? तो अपने पांव पर। नीचे लाइन देख लीजिए, अपने पांव पर। तीसरा नंबर, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़िए और उसी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए छुए। कविता और कवि का नाम, तो आपको कविता का नाम पता है कठपुतली और कवि का नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। पहली कठपुतली का किसने समर्थन किया? पहली कठपुतली का समर्थन दूसरी कठपुतलियों ने किया क्योंकि वे भी स्वाधीन होना चाहती थी। हमें अपने मन के छंद छुए से क्या भाव स्पष्ट होता है? हमें अपने मन के छंद छुए भाव से यह स्पष्ट होता है कि बहुत दिनों से उन कठपुतलियों ने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी। फिर सुन लीजिए, इस पंक्ति से यह भाव स्पष्ट होता है कि बहुत दिनों से उन कठपुतलियों ने अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी। घ नंबर, कठपुतलियों के अनुसार किस बात को बहुत दिन हो गए? सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो नृत्य किए हुए, गीत सुनाए हुए, मनोनुकूल कार्य किए हुए, गीत सुने हुए। तो क्या करेंगे? मनोनुकूल कार्य किए हुए। तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों को सही विकल्प चुनना है। कठपुतलियों के क्रोध का कारण क्या कारण है? उनके वस्त्र सुंदर नहीं है, वे दूसरे के वश में हैं, उनके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, उन्हें नाचना पड़ता है। क्या होगा? तो उनके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, यही उसका क्रोध का कारण है। तो तीसरा नंबर, मगर ख नंबर में मगर शब्द से कठपुतली की कौन सी भावना व्यक्त होती है? आनंद की भावना, चिंता की भावना, क्रोध की भावना, आश्चर्य की भावना? किस भावना का व्यक्त होता है? तो मगर से चिंता की भावना व्यक्त होती है। दूसरा नंबर, चिंता की भावना। अति लघुत्तरी प्रश्न, कठपुतली के मन में सहसा कौन सा भाव उमड़ा?
कठपुतली के मन में सहसा स्वाधीनता का भाव उमड़ा। कठपुतली के मन में सहसा स्वाधीनता का भाव उमड़ा। दूसरा क्वेश्चन, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं। कठपुतली गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं। कठपुतलियां किसके प्रतीक हैं? तो कठपुतलियां किसके प्रतीक हैं? तो कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचने वालों का प्रतीक है। आज अति लघुत्तरी तक और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न और जो व्याकरण संबंधी वो कल करेंगे हम लोग।